बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। दौरे ऑस्ट्रेलिया में ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ टेस्ट मैच में 307 रन से शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मेलबर्न में डेरे डाल लिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मंगल की सुबह पर्थ से मेलबर्न पहुंची। कौमी क्रिकेट टीम आज आराम कर रही है और उनकी कोई सरगर्मी शेड्यूल नहीं है। डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ की ज़ेर निगरानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जुमेरात 21 दिसंबर को मेलबर्न में पहले प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। इस वक्त ट्रेनिंग सेशन को फैंस के लिए भी खोला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट की दरख्वास्त पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में पाकिस्तान के लिए 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच का इनेकाद किया है। कौमी टीम 22 और 23 दिसंबर को विक्टोरिया 11 के खिलाफ 2 रोज़ा प्रैक्टिस मैच में शिरकत करेगी। 24 दिसंबर को एक दिन आराम के बाद कौमी टीम 25 दिसंबर को प्रैक्टिस सेशन में शिरकत करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू होगा। पर्थ टेस्ट से कबल पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच में पाँव की तकलीफ की वजह से अनफिट हो गए थे और MRI स्कैन के बाद मेडिकल पैनल की हिदायत पर उन्हें टेस्ट से ड्रॉप कर दिया गया था। मेलबर्न में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए भी उनकी शिरकत के आगे सवालिया निशान मौजूद है। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम T20 स्क्वाड का ऐलान करते हुए बताया, शायद अबरार अहमद दूसरे टेस्ट के लिए भी दस्तयाब ना हो, लेकिन उनकी फिटनेस पर काम हो रहा है। रात पे जो अपडेट है वो हो सकता है सेकंड टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल ना हो अभी भी उनके ऊपर, क्योंकि एक वीक है अभी नेक्स्ट मैच गोइंग टू द टेस्ट मैच। तो उसमें हम इंशाल्लाह जो भी क्लियरेंस आएगी वो हम पहले उसको बता देंगे कि क्या वो फिट है या नहीं है। उसके ऊपर काम हो रहा है, ही इज़ वर्किंग हार्ड। तो होपफुली फिंगर क्रॉस अल्लाह करे कि वो तैयार हो। एक जानिब लेग स्पिनर अबरार अहमद की दूसरे टेस्ट में शिरकत मशकूक है, तो दूसरी तरफ मेलबर्न पहुंचने के बाद उनके अहम बॉलर और पर्थ टेस्ट में डेब्यू करने वाले फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद की फिटनेस पर भी सवालिया निशान लग गया है। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुताबिक खुर्रम शहजाद को पर्थ में खेले जाने वाले पहले टेस्ट के दौरान बाएं तरफ तकलीफ की शिकायत हुई, जिसके बाद फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद का MRI स्कैन कराया गया है। तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुताबिक MRI की रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद मज़ीद तफसीलात से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी ने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखते हुए कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप विकेट टेकर खुर्रम शहजाद को टेस्ट टीम का हिस्सा बनाया था और खुर्रम शहजाद ने अपने इंतखाब को दुरुस्त भी साबित किया। खुर्रम शहजाद ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट में 5 विकेटें हासिल की। पहली इनिंग में खुर्रम शहजाद ने स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श की विकेटें ली थी और दूसरी इनिंग में डेविड वार्नर, मार्नो स्लबोशन और स्टीव स्मिथ उनका निशाना बने। मेलबर्न टेस्ट के आगाज़ से कबल फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद की बाएं जानिब तकलीफ की वजह से एक बार फिर टीम कॉम्बिनेशन मुतासर होने का इम्कान है। अगर मेडिकल पैनल ने खुर्रम शहजाद को फिट करार न दिया तो उनकी जगह तजुर्बेकार फास्ट बॉलर हसन अली, बाएं हाथ से गेंद डालने वाले मीर हमजा और वसीम जूनियर में से किसी एक को मौका मिल सकता है। और दूसरी तरफ अबरार अहमद की मुतवक्के तौर पर दूसरा टेस्ट न खेलने की सूरत में बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली और ऑफ स्पिनर साजिद खान में से किसी एक के नाम क़ुर्रा फ़ाल निकल सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही एक मुश्किल दौरा साबित हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर पिचेस और ग्राउंड से हम आहंग होने से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इख्तिताम पजीर हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल पिचेस हमेशा से पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप के लिए चैलेंज रही हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर्थ में खेला जाने वाला पहला टेस्ट पर्थ में खेला गया, जहां ड्रॉप इन पिच इस्तेमाल हुई, लेकिन पहले दिन ये पिच बैटिंग के लिए बेहतर साबित हुई। लेकिन इस पिच पर दूसरे दिन से ही क्रैक पड़ना शुरू हो गए, जिसने तीसरी और चौथी इनिंग में ऑस्ट्रेलवी और पाकिस्तानी बैटर्स के लिए इस पिच पर बैटिंग करना मुश्किल कर दिया था। यही वजह है कि पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से की गई गेंदें ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों को लगी और पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में गेंद का गैर मुतवक्के बाउंस भी बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब रहा। अब 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू होने वाले टेस्ट में भी मुख्तलिफ पिचेस पर दोनों टीमें एक दूसरे का सामना करेंगी। ड्रॉप इन पिच, जिसको ट्रैक पर आगे बढ़ाने के बावजूद दरारें न पड़ने का यकीन जाहिर कर दिया गया है। ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में ख़राब पिच पर साबिक़ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ने सख्त तनकीद की थी, लेकिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के सरबराह स्टुअर्ट फॉक्स के मुताबिक सेंटर में 12 में से 7 पिचेस में से किसी एक को मैच के लिए मुंतखब किया जा सकता है। 7 पिचेस बिल्कुल तैयार हैं। मेलबर्न में भी ड्रॉप इन पिच पर मुकाबला मुनक्किद होगा। स्टुअर्ट फॉक्स ने मजीद कहा कि वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पिच तैयार कर रहे हैं। चंद साल पहले उन्हें भी मुश्किल पेश आती रही है, लेकिन अब वो इन मसाइल का हल ढूंढ चुके हैं। हाल ही में शेफील्ड शील्ड के 2 मैच मेलबर्न में मुनक्किद हुए,
जिनकी पिचेस बहुत शानदार रहीं। मेलबर्न में ऐसी पिच नहीं जिस पर क्रैक पड़ जाए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का ये टेस्ट सीरीज़ हिस्सा है, जिसकी 2 टॉप टीमें चैंपियनशिप का फाइनल खेलती हैं। इसलिए कामयाबी के साथ मिलने वाले पॉइंट्स कुछ अहम होते हैं, लेकिन अगर टीम पर जुर्माना हो तो पॉइंट्स की कटौती भी हो जाती है। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान टीम को ऐसी ही सूरत हाल का सामना हुआ। बैनुल अक़वामी क्रिकेट कौंसिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर जुर्माना आयद कर दिया। आईसीसी के कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर पर्थ टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर मैच फीस का 10% जुर्माना किया गया है। आईसीसी के मुताबिक पाकिस्तान के टेस्ट चैंपियनशिप के 2 पॉइंट भी काट दिए गए हैं। 2 पॉइंट काटने पर पाकिस्तान टीम के पॉइंट की शरह 66.67 से 61.11 हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 ओवर्स मुकर्ररा वक्त में कम कराने की मुर्तकिब करार दी गई। पर्थ में पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पुरएतमाद है कि वो मेलबर्न टेस्ट मैच में भी उसी 11 रुकनी टीम के साथ पाकिस्तान को टफ टाइम देने की अहलियत रखती है। इसलिए मेलबर्न टेस्ट की टीम का ऐलान करते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 13 रुकनी स्क्वाड का इंतखाब किया है और बैकअप के तौर पर शामिल किए जाने वाले फास्ट बॉलर लांस मॉरिस को रिलीज़ कर दिया है। अब वो बिग बैश में अपनी फ्रेंचाइज की नुमाइंदगी के लिए दस्तयाब होंगे। पर्थ में खुर्रम शहजाद की गेंद हाथ पर लगने से ज़ख्मी होने वाले मानोस लबुशैन भी फिट करार दे दिए गए हैं और वो बदस्तूर ऑस्ट्रेलवी टीम का हिस्सा हैं। इब्तदाई तौर पर इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि मानोस लबुशैन की जगह ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन स्क्वाड का हिस्सा होंगे, लेकिन अब कैमरून ग्रीन को मज़ीद इंतज़ार की ज़हमत का सामना होगा। मेलबर्न टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। पैट कमिंस कप्तान, डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मानोस लबुशैन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड। याद रहे कि ये दोनों टीम के नायब कप्तान हैं। मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी विकेट कीपर, नेथन लियोन, जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, कैमरून ग्रीन और स्कॉट बोलैंड। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी फैंस के लिए मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान क्रिकेट मेला लगाने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए एमसीजी के बाहर पाकिस्तानी फैन जोन को क्रिकेट मेले का नाम दिया गया है। क्रिकेट मेला एमसीसी के गेट नंबर 4 के बाहर लगाया जाएगा। क्रिकेट मेले में पाकिस्तानी खानों के ट्रक, टेप बॉल क्रिकेट मैच और बच्चों के लिए रंगारंग स्टॉल्स लगाए जाएंगे। इस दौरान शायकीन क्रिकेट चारपाइयों पर बैठकर बड़ी स्क्रीन पर मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है क्रिकेट मेला बॉक्सिंग डे टेस्ट के इब्तदाई 3 रोज़ तक जारी रहेगा। मैच के पहले रोज़ टॉस से कबल पाकिस्तानी फैंस के लिए खुसूसी वॉक का भी एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम शान मसूद की क़यादत में 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मौजूद है और इससे जुड़ी कुछ खबरें हमने आपकी खिदमत में पेश की। ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हुकूमत पाकिस्तान ने पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ में जुए की कंपनियों के वर्चुअल इश्तिहारात का नोटिस ले लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पर्थ टेस्ट में सरोगेट वर्चुअल एडवर्टाइजिंग का नोटिस लिया है और इस पर नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस पीसीबी, सरकारी टेलीविज़न और पैमरा समेत कई इदारों को जारी किया गया है। पाकिस्तान में सरोगेट एडवर्टाइजिंग और जुए की कंपनियों पर पाबंदी है। पर्थ टेस्ट में मैदान में कोई इश्तिहार मौजूद नहीं था, ताहम पाकिस्तान में सरकारी टेलीविज़न पर मैच की नशियात में जुए की कंपनियों के इश्तिहार नज़र आए। इस टेक्नोलॉजी को वर्चुअल एडवर्टाइजिंग कहा जाता है, जिसमें सॉफ्टवेयर की मदद से इश्तिहार लगाते हैं। पर्थ टेस्ट के दौरान भी ऐसा ही किया गया, जिसका नोटिस ले लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बरहमी का इजहार करते हुए नोटिस में सरकारी टेलीविज़न और क्रिकेट बोर्ड को सख्ती से इस बात पर पाबंदी से अमल करने की ताकीद की है। नोटिस में कहा गया है कि हुकूमत की पाबंदी के बावजूद टेलीविज़न पर बैटिंग कंपनीज़ के लोगों क्यों ऑन एयर किए गए, इस मामले की तहकीकात करके ज़िम्मेदारों का तायुन किया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अतीकुर रहमान। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्त और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी। गुफ्तगू की शुरुआत अतीक आपसे कर लेते हैं। क्या मामला है अतीक ये, क्योंकि बड़े लोग हैरान हुए कि ये जो तस्वीर आ रही हैं पहले टेस्ट मैच की, तो ग्राउंड पर तो कोई भी ग्रास के ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं है, लेकिन जो टेलीविज़न पर हम मैच देख रहे थे उसमें बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और फिर जब ये भांडा फूटा तो आपको पता है कि
फिर बातें होती लगती है, बात हुई तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन तक गई और फिर वो हरकत में आए और उन्होंने फिर लोगों को इस बात का पाबंद किया कि नहीं भाई ये तो मना है, आप नहीं कर सकते। जी आया, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का ये दूसरा लेटर है। इससे पहले 25 सितंबर को भी पाबंदी लगाई गई थी। जो पहली पाबंदी थी कि सरोगेट्स कंपनी जो हैं वो अपनी तशहीर नहीं की जा सकती उनकी। आपको मालूम होगा इससे पहले जो 8वां एडिशन PSL का हुआ था उसमें हर फ्रेंचाइज के पास सरोगेट कंपनीज के मुआहदे हुए थे, खिलाड़ियों ने उनके लोगोज़ लगाए हुए थे और उसमें बड़ी बातचीत हुई थी। फिर कुछ खिलाड़ियों ने लोगोस छुपा भी लिए थे और उसके बाद जब ये बैन लगा तो उसके बाद ये सरोगेट्स कंपनी ने एक नया रास्ता निकाला वर्चुअल एडवर्टाइजिंग का, और ये पर्थ में हमें नज़र भी आया। अगर बात ये हो कि ये सीरीज़ तो ऑस्ट्रेलिया की है और उनके पास ही ब्रॉडकास्टिंग राइट है, लेकिन अगर ये ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में प्रिंट हुआ होता तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने किया है। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में प्रिंट नहीं है, ये वर्चुअल एडवर्टाइजिंग हो रही है। और ये क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसकी रोकथाम के लिए फिर एक दोबारा जो है एक नया लेटर जो है वो कल इशू किया गया है, जिसमें सरकारी टीवी को भी नोटिस दिया गया है, PCB को भी, पैमरा को भी और दीगर बहुत सारे इदारे जिनको ये नोटिस दिया गया है। उनको कहा गया है कि इस पर अमल नहीं होना चाहिए। और जिस तरह अगर ग्राउंड पे इससे पहले हम वेस्ट इंडीज़ में जाके सीरीज़ खेलते हैं, अगर कोई अल्कोहलिक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो आपको मालूम होगा उसके क्या कवायद होते हैं। अब ये देखना है कि ऑस्ट्रेलिया से जो मैच की फीड आ रही है सरकारी टीवी पर, क्या वो क्लीन फीड आ रही है या इनका कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का हुआ है उन लोगों से कि क्या वो जो फीड देंगे वही हम दिखा सकेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जिस पर बात होगी और आगे चलेगी बात। ठीक हो गया, तो माजिद भट्टी को भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बना लेते हैं। तो माजिद भट्टी साहब, क्रिकेट से हटकर आउटफील्ड में ये मामलात हो रहे हैं और आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि एक कानून पास हो गया है कि जी ये जो जुए की वेबसाइट्स हैं इनकी तशहीरी मुहिम का आप हिस्सा नहीं बन सकते और काफ़ी जो फ्रेंचाइजेस थी उन्होंने PSL में इनके लोगोज इस्तेमाल किए। कुछ खिलाड़ियों ने पूरा टूर्नामेंट खेलने के बाद जो है अचानक 1-2 मैचों में कहा कि नहीं जी हम तो ये नहीं लगाएंगे। लेकिन बहरहाल अब क्या होने जा रहा है? एक ये जो ताल्लुक नहीं है PCB का, इसलिए ताल्लुक बनता है कि ये बायलैटरल सीरीज है और PCB ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कह सकता है कि भाई हमारे यहाँ ये चीज ममनू है। देखें, वर्चुअल एडवर्टाइजमेंट जो है ये फुटबॉल में भी होती है, ये कोई पहली बार क्रिकेट में नहीं हो रही। लेकिन इसमें जो सबसे हैरानकुन पहलू था कि ऑस्ट्रेलिया में जो मैचेस आ रहे थे, जो फीड आ रही थी, ऑस्ट्रेलिया की फीड में ये वर्चुअल इश्तिहारात नहीं थे। ये इश्तिहारात पाकिस्तान में जो फीड भेजी जा रही थी, पाकिस्तान में एक तो सरकारी टीवी मैच दिखा रहा था और एक और भारतीय कंपनी है जिसके लैंडिंग राइट्स एक पाकिस्तानी टेलीविजन नेटवर्क में लिए हुए, वो ये मैच दिखा रहे थे। तो 4 दिन तक तकरीबन 6-6.5 घंटे की क्रिकेट होती रही। हैरानकुन तौर पर ना पैमरा ने इस चीज का नोटिस लिया, ना मिनिस्ट्री ने नोटिस लिया, बल्कि मीडिया पर जब ये बात हाईलाइट हुई तो उसके बाद लोग एक्शन में आए। सिकंदर बख्श काफी देर से हमारे साथ मौजूद है, उनको भी ऑन बोर्ड ले लेते हैं। जी सिकंदर बख्श साहब। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो सबसे मजाक़ेज़ बात ये है कि हमारे कई लड़के हैं जो कहते हैं कि हम ये जुआ वाली कंपनी के इश्तिहार नहीं लगाएंगे, मगर मेरा सवाल ये है कि पैसे तो वो ले रहे हैं उनसे, वो कैसे कर रहे हैं, वो कैसे शरई तौर पे जायज़ हो गया? मकसद है कि एक साहब थे आज से कोई 10 साल पहले साउथ अफ्रीका खेलने गए, उन्होंने कहा जी मैं शराब की कंपनी का लोगो नहीं लगाऊंगा। भाई वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त, मगर उनकी जो फीस थी वो शराब की कंपनी पे कर रही थी, वो ले रहे थे। तो ये भी शरई तौर पे देखना चाहिए था कि ये तो मजाक हो गया कि आप उसका नाम तो नहीं लगा रहे मगर पैसे उनसे ले रहे। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी, बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श और बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे। ऑप्टस क्रिकेट स्टेडियम पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान को 360 रन के बड़े मार्जिन से नाकामी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का असल मसला बैटिंग नहीं बॉलिंग है। माजी में भी बैटर्स ने रन बनाए मगर काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी बॉलर हरीफ को दोनों इनिंग में ऑल आउट नहीं कर सके, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 300 रन के अंदर आउट नहीं करते उस वक्त तक होम टीम को हराना मुश्किल ही होगा।
साबिक टेस्ट ओपनर अजहर अली ने प्रेसिडेंट कप में अपनी 49वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी स्कोर करते हुए 50 सेंचुरी मुकम्मल करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। इन ख्यालात का इजहार अजहर अली ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फैज़ान लखानी को खुसूसी गुफ्तगू के दौरान किया। नहीं, मेरी कोशिश है कि 50 का जो है वो तो बस ये ना सेंचुरी आप प्लान करके नहीं कर सकते। आपकी ये होता है कि जो भी सिचुएशन आपके सामने आप उसको खेलें। बस दुआ है कि ये 50वीं सेंचुरी भी हो जाए, उसके बाद देखेंगे। मेरे ख्याल में जो पिच था, नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में देखें तो पिच इससे बेहतर होते हैं, लेकिन पर्थ का जो पिच है, जो स्पेशली ऑप्टस स्टेडियम का जो पिच है, वो आसान नहीं है बैटिंग के लिए। मेरे ख्याल में जब तक हम एज ए बॉलिंग यूनिट उनकी टीम को 300 से नीचे आउट नहीं करेंगे, 300 पे आउट नहीं करेंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा इस सीरीज़ में कम बैक करना या कोई भी टेस्ट मैच जीतना। उधर पाकिस्तान टेस्ट और वनडे टीम के ओपनिंग बल्लेबाज आबिद अली ने 5 साल बाद डिपार्टमेंट टूर्नामेंट होने को खुशाइंद करार दिया। प्रेसिडेंट कप के सीज़न में आबिद अली SNGPL की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाफ़र हुसैन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए आबिद अली बोले, इस तरह के डोमेस्टिक टूर्नामेंट से क्वालिटी क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान टीम का जल्द एक बार फिर हिस्सा बने। SNGPL की तरफ से मैं ये सीज़न खेल रहा हूँ प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी का। सीनियर प्लेयर्स हैं असद शफीक है और अजहर अली, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ज़िंदगी का हिस्सा जो मेरे साथ इंसिडेंट हो गया है वो पास्ट हो गया है। अब मैं आगे की तरफ देख रहा हूँ। रीजन्स की तरफ से भी मैं खेला हूँ और अभी डिपार्टमेंट क्रिकेट भी मैं खेल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं अपनी परफॉर्मेंस दूँ और ग्राउंड मेरे हाथ में है, ग्राउंड में कोशिश करूँ और अपना 100% दूँ, परफॉर्मेंस करूँ। और पाकिस्तान को अगर नीड होगी, पाकिस्तान को अगर ज़रूरत होगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर, मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट करूं। यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।